नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान या बाल्यावस्था का बाल विकास या आपका बीएड, डीएड, एमएड सभी में जो आपका साइकोलॉजी होता है उसमें बाल्यावस्था एवं बाल विकास का जो पेपर होता है उसमें अभी पूछा जाता है कि पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पियाजे ने कई सिद्धांत दिए हैं जिसमें आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है और मानसिक विकास का भी सिद्धांत है और बाल विकास का भी सिद्धांत है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि पियाजे का बाल विकास का जो सिद्धांत था वो क्या था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पियाजे जो है वो उनका पूरा नाम जीन पियाजे था और 1886 को स्विट्ज़रलैंड में उनका जन्म जो है वो हुआ था। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया था और उन्होंने ये देखा था कि मानव का जो जीवन है उसका विकास कैसे होता है और आधुनिक युग के विकास में जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। पियाजे ने मानव विकास की प्रक्रिया में संज्ञानवादी या प्रज्ञात्मक कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल विकास को आधार माना है। मानव का ये विकास जो है शैशवावस्था से आरंभ हो जाता है और वृद्धावस्था तक चलता है और बालक जो है वो अपने पर्यावरण के संपर्क में आता है और इस प्रकार उसको पर्यावरण से अंतःक्रिया के फलस्वरूप कुछ अनुभव प्राप्त होते चलते हैं जो उसके मस्तिष्क में संग्रहित होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है हमारी निरंतर चलती रहती है और संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्चेस की गई हैं या शोध किए गए हैं उनमें सबसे अधिक विस्तृत वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन जो था वो जीन पियाजे का ही माना जाता है। यही कारण है कि उनको मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ और अर्थ ज्ञान जिसमें आप नॉलेज से क्या सीखते हैं बल्कि इसका संबंध उन्होंने मानव बुद्धि से बताया है जो ज्ञान को व्यवस्थित और संगठित करता है, क्योंकि जब आप सीखते चलते हैं तब कोई भी चीज़ जो है वो इकट्ठी होती जाती है तथा उपयोग करती है। और पियाजे का सिद्धांत जो है वो शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक का जो बालक का विकास होता है उसमें बालक के ज्ञानात्मक विकास और व्यवहार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि और सूझ उत्पन्न करता है, क्योंकि छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं वो बालक में मानसिक विकास करती हैं और उससे वो सीखता चलता है, उसकी सूझबूझ जो है वो निरंतर बढ़ती जाती है जो शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो पियाजे के अनुसार ज्ञान कार्य के करने से ही प्राप्त होता है और पियाजे ने संज्ञात्मक विकास पर भी एक नवीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार संज्ञान विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। बालक जो है वो बाद की अवस्था की क्रिया नीतियों को प्रारंभ के स्तर की क्रिया नीतियों की उपलब्धि और उनके अभ्यास के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है उसका अगर हम देखें तो मुख्य चीज़ ये निकल के आती है जीन पियाजे के सिद्धांत में कि व्यक्ति जो है वो अनुभव से सीखता है, जो चीज़ें वो सीखता जाता है और जिनमें वो सफल होता है, उपलब्धि हासिल करता है, उसको एक सीख के रूप में आगे करता जाता है। जैसे यदि हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो है अगर उसको आग को देखता है और वो छूने के लिए आगे बढ़ता है, अगर हम उसको उस समय मना करते हैं कि आप इसको मत छूइए तो वो बच्चा नहीं मानता, लेकिन जब वो छू लेता है तब उसको ये समझ में आता है कि इसको छूने से मैं जल जाऊंगा। तो उसके जीवन के लिए ये एक अनुभव होता है और बाल विकास का सिद्धांत यहाँ पर काम करता है कि बालक का विकास जो है वो उम्र और आयु के अनुरूप होता जाता है और उसकी जो परिपक्वता जो है वो भी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो आशा है कि आपको पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति जो है वो अपनी सूझबूझ से
सीखता है और बाल्यावस्था शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखता चलता है। लेकिन यदि हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास जो है वो आपका जो उम्र यहाँ पर 0 से लेकर के 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसके बाद की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था कहलाती है। तो यहाँ पर बालक जो है इस उम्र से सीखना प्रारंभ करता है और किशोरावस्था तक सीखता चलता है। तो आशा है कि आपको प्याजे का बाल विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप लोग इसको लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।